Assalamu alaikum. Let's start our lecture by revision. In last lecture, we will discuss different type of files. There are three types of file from usage point of view. First is master file. Master file is used to store information that remain constant for a long period of time. Next is transaction file. These files store the input data before processing. नेक्स्ट हमारे पास है बैकअप फाइल. दीज आर यूज टू टेक बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा. दी स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा. थ्री टाइप्स ऑफ फाइल्स. मास्टर फाइल जो आपके पास परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है. नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, ट्रांजैक्शन फाइल जो कि इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग से पहले स्टोर करती है. एंड लास्ट है हमारे पास बैकअप फाइल जो कि इम्पॉर्टेंट डाटा की एक कॉपी बना के रख लेती है. नेक्स्ट हमारे पास फाइल टाइप्स है फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. Functional point of view से there are two types of files, program files and data files. What are program files? These files contain software instructions, the extension of source and executable file are .com and .exe respectively. आपके पास प्रोग्राम फाइल्स क्या कर रही होती हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंटेन करती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं डाटा फाइल्स. दीज फाइल्स कंटेन डाटा यूज बाय प्रोग्राम फाइल्स. हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, हम किसमें रखते हैं, डाटा फाइल्स में रख लेते हैं. इनकी एक्सटेंशन हमारे पास डैट, डॉक, एक्सएलएल, ये सारी हमारे पास इनकी एक्सटेंशन आ जाती हैं. नेक्स्ट हमने चीज़ जो डिस्कस की थी वो थी फाइल टाइप्स फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज. इसका क्या मतलब है, सेकेंडरी स्टोरेज पे हमारे पास डाटा किस तरह से अरेंज है उसकी बेस पे हम क्या कहते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन उसको कहा जाता है. फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ फाइल एग्जिस्ट करती है. सिक्वेंशियल फाइल. सिक्वेंशियल फाइल में हमारे पास डाटा जो है एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में स्टोर होता है. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स. डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल्स में हमारे पास डाटा को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ऑन बेस ऑफ कैलकुलेटेड एड्रेस. उस कैलकुलेटेड एड्रेस को उसकी की वैल्यू कहा जाता है. उस की वैल्यू की बेस पे हमारे पास डाटा डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है. एंड नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल. इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल सीक्वेंस एंड रैंडम दोनों के एडवांटेजेस को यूज़ करते हुए आपके पास की जाती है. इसमें सीक्वेंशियल डाटा एक्सेस होती है फॉर सम पोर्शन एंड अदर आपके पास की वैल्यू बेस्ड जो है एक्सेस होती है. आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. File processing system was used by different organizations to store and manage data. The typical file processing system uses different set of files for each department in an organization. इसका क्या मतलब है, आपके पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ करती थी. वो किस तरह से डाटा को स्टोर और मैनेज करती थी, इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट फाइल्स. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करते थे, हर रिकॉर्ड की, हर इंपॉर्टेंट डाटा की एक फ़ाइल बना के अपने सिस्टम में स्टोर करती थी. उसके थ्रू हम जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है डाटा को स्टोर करता था और मैनेज करता था. इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे जो हम डिस्कस करेंगे. उनमें मेन प्रॉब्लम जो था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, डाटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है, आपके पास डुप्लीकेशन ऑफ डाटा एग्जिस्ट करता है. इसकी एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज में आते हैं. ठीक है. कॉलेज में अगर आपका डाटा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू स्टोर हुआ हो तो आपका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा डाटा पहले आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपका एडमिन ब्लॉक है, वहाँ पे सारा पड़ा होगा. ठीक. फिर इसके बाद आप लाइब्रेरी जाते हैं. ठीक है. कोई बुक इशू करवाते हैं तो वहाँ पे भी वो दोबारा से आपका रोल नंबर, आपका नेम, वो सारा डाटा जो है वो स्टोर करेंगे. ठीक है. तो ये आपके पास क्या हो गया, डुप्लीकेट डाटा. डाटा बिल्कुल सेम है. ठीक है. आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस, ये चीज़ें सेम है, आपका फ़ोन नंबर. ठीक है. लेकिन एडमिन ब्लॉक के लिए सेपरेट डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि लाइब्रेरी के लिए सेपरेट डाटा एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. इसको क्या कहा जाता है, डाटा रिडंडेंसी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी. डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी आपके पास क्या होती है कि आपके पास सेम यूज़र का डिफरेंट टाइप का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है. अभी मैंने बात की कि दो फाइल्स आपके पास बन गई. फिर क्या हुआ, उस स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल अपना घर जो है चेंज कर लिया या अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया. ठीक है. जो चेंज हुआ फ़ोन नंबर था वो उसने एडमिन ब्लॉक में तो दे दिया, बट लाइब्रेरी में उसको अपडेट नहीं करवाया. तो वो सेम यूज़र का आप हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसको क्या कहा जाता है, डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी कहा जाता है.
नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। अभी हमने फाइल टाइप्स में पढ़ा था, हमारे पास दो टाइप्स की फाइल होती हैं, प्रोग्राम फाइल एंड डाटा फाइल। ये उसी की डिस्कस करता है कि आपके पास आपकी प्रोग्राम्स फाइल अगर आपके डाटा पे डिपेंड कर रही हैं, कि अगर डाटा में कोई चेंज आता है तो आपको अपनी प्रोग्राम फाइल में भी चेंज करना पड़ता है, या आपकी प्रोग्राम फाइल में अगर कोई चेंज आता है तो आपको अपने डाटा में भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। तो ये क्या है, दोनों प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोग्राम एंड डाटा दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास क्या मेंशन करती है कि आपके पास आप डाटा को कितने इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डाटा फ्रॉम वेरियस डाटा फाइल्स फॉर प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग स्पेसिफिक रिपोर्ट्स। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आपके पास जो डिफरेंट डाटा फाइल्स को एक्सेस करना, उनकी बेस पे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जनरेट करना, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसका डिसएडवांटेज आ जाता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी आपके पास क्या होता है, वैलिडिटी, एक्यूरेसी ऑफ डाटा जो है उसको क्या कहा जाता है, डाटा इंटेग्रिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहती हूँ, आपका रोल नंबर है, आपके मार्क्स हैं, ठीक है, ये डिजिट्स में है 1 2 3 4 में, ठीक है। अगर कोई यूज़र इनकी जगह अल्फ़ाबेट्स लिख देता है या कुछ लिख देता है, डॉट्स लगा देता है, स्पेशल सिंबल यूज़ कर लेता है, तो वो वैलिड डाटा नहीं है। तो डाटा इंटेग्रिटी इस चीज़ को मेंटेन करती है, जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा इंटेग्रिटी नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डाटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपके पास क्या है कि कोई भी यूज़र आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके। तो आपके पास ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है कि आपका डाटा वाकई सिक्योर है। आपका कोई भी स्टूडेंट आके किसी भी दूसरे स्टूडेंट का डाटा भी व्यू कर सकता है, उसमें किसी किस्म का चेंज भी कर सकता है। तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट हम चीज़ डिस्कस करेंगे, डाटा बेसिस। What is databases? Databases is a collection of logically related data stored in an efficient and compact manner. ठीक है, अब efficient and compact जो है उस पर फोकस है। efficient का क्या मतलब है, efficient means stored data can be accessed very easily and quickly। क्या क्या मतलब है efficiently, कि आपके पास डाटा जो है बहुत जल्दी से और easily access हो रहा। compact का क्या मतलब है, compact means the stored data keeps up as लिटल स्पेस एज पॉसिबल, कि आपके पास जो भी आप डाटा स्टोर कर रहे हैं वो कम से कम स्पेस ले आपकी इसकी हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो डाटाबेस जो है बेसिकली किस चीज़ पे, दो चीज़ों पे फोकस करती है, कि लॉजिकली रिलेटेड डाटा हो जो कि एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर्स में स्टोर किया गया हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है DBMS। DBMS, the software which is used to create, assess and manipulate the database is called database management system और DBMS, ठीक है। सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डाटाबेस को मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं, उस पर सारे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, तो उसको, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है आपके पास, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। जिस तरह से आपने कोई क्लाइंट को एक्सेस करना है, ठीक है, स्टूडेंट को एक्सेस करना है, आपके बुक टीचर्स को मेंटेन करना है, ठीक है। अगर कॉलेज का सिस्टम आप ले रहे हैं, आप बैंक का सिस्टम ले रहे हैं, वहाँ पे आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपका मैनेजर है, आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस तरह का डाटा, जिस तरह का भी आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसके लिहाज से चीज़ें आपको मेंटेन करने की फैसिलिटी देते हैं। उसमें आपके पास किस तरह की फैसिलिटीज़ देती है, ऐड न्यू फाइल्स टू द सिस्टम, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन द एग्जिस्टिंग फाइल, डाटा रिट्रीवल, डिलीशन ऑफ डाटा, रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स और डाटा फ्रॉम डाटाबेस। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कौन दे रहा होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दे रहा होता है, ठीक है। डाटाबेस सिस्टम, अब हमारे पास क्या है, अ डाटाबेस सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। डाटाबेस सिस्टम आपके पास अब क्या बन गया है, जो डाटा जिसको आपने मैनेज करना है, प्लस वो सॉफ्टवेयर जो उस डाटा को मैनेज करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, वो मिलके आपके पास क्या बना देते हैं, एक डाटाबेस सिस्टम बना देते हैं। उस डाटाबेस सिस्टम में आपका इम्पोर्टेंट डाटा पड़ा होता है, ठीक है, और उस इम्पोर्टेंट डाटा पे आपने जिस तरह की भी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है, जो भी काम करना है, वो सारा कुछ
उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उस पर डिफरेंट क्यूरीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपके पास डेटाबेस सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट है डाटा। इन डाटा जिस पे आपने काम करना है, डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जो अभी हमने डिफाइन किया है। द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज़ टू स्टोर डाटा इन डेटाबेस एंड मैनिपुलेट दिस डाटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने का मेन मकसद क्या है, जो हमारे पास डाटा है उसको स्टोर करना, उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको किसी दूसरे के साथ शेयर करना, उससे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना। ये सारा आपने काम किस पे कर रहे हैं, हम डाटा पे कर रहे हैं। तो डेटाबेस सिस्टम जो है बनाने का मकसद ये डाटा है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। आपके पास फिजिकली जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाता है, हार्डवेयर हो जाता है। ठीक है, हार्डवेयर अब हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिवाइसेस जो हैं हार्डवेयर के एग्जिस्ट करती हैं। उसमें क्या है, आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आपने डाटा देना है, आपने इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, उसके लिए आपको आईओ डिवाइसेस की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर करेंगे, उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज। आईओ चैनल्स, आईओ चैनल्स आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रोसेसर, जो आपके डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, आपकी रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा, तो उसके लिए हमें प्रोसेसर चाहिए होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाती है, मेन मेमोरी। प्रोसेसर से पहले आपका डाटा मेन मेमोरी में जाता है, तो मेन मेमोरी जो आपके टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर्स हमें कौन कौन से चाहिए अपने डाटा को मैनेज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम। पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे डील करेगा, डेटाबेस सिस्टम से डील करेगा। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन डेटाबेस सिस्टम। इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द डाटा इन द डेटाबेस सिस्टम। DBMS सिर्फ और सिर्फ किससे डील कर रहा है, डेटाबेस में जितना भी डाटा पड़ा है उससे डील कर रहा है। ठीक, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, या कोई भी मोबाइल ऑन करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो आपके पास सॉफ्टवेयर रन होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके पास आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। उसके अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़र किस तरह से एक्सेस कर सकता है, थ्रू सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, इट मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इट आल्सो एनेबल ऑल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रन ऑन द कंप्यूटर। जितने भी आप सॉफ्टवेयर डिफरेंट इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे, तो उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल होकर रन होने के लिए एक आपके पास सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके पास बेसिकली क्या है, डाटा को एक्सेस करने के लिए आपको डिफरेंट आईओ डिवाइसेस से कनेक्ट करना पड़ता है, और उनसे तो उनकी एक्सेसेस जो हैं वो सारी आपके पास क्या आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ हमारा कंपोनेंट क्या है, पर्सनल्स। यूज़र जो हैं, द पीपल हु मैनेज द डाटाबेस एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटा इन डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सनल्स। जो भी यूज़र्स या जो भी आपके पास लोग आपके डेटाबेस सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे आपके पास किस में आ जाते हैं, पर्सनल्स में आ जाते हैं। आपके पास 3 टाइप के पर्सनल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम क्या है, जो एप्लीकेशन को या जो प्रोग्राम जिसके थ्रू कि किस तरह से डाटा एक्सेस होगा, कौन यूज़र किस तरह का डाटा एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि स्टूडेंट जो है, हर स्टूडेंट सिर्फ अपना डाटा एक्सेस कर सकता है, टीचर्स सारे स्टूडेंट का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर मैनेज करेगा। द पीपल हु राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू असेस डाटा फ्रॉम डेटाबेस आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर।
नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, a person who is responsible for managing the overall database management system is called database administrator और DBA। database administrator क्या है, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर को भी देख रहा होगा, जो यूज़र्स हैं उनको भी देख रहा होगा, मतलब ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम को, जिस तरह से कॉलेज में टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्या होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट कर रहा होता है। तो इस तरह से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास क्या कर रहा है, ओवरऑल मैनेजमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाता है, एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स क्या हैं, जो सिस्टम को, जिनके लिए वो सिस्टम बनाया गया है उसको यूज़ करते हैं। द यूज़र्स आर द पीपल हु परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस, जो डेटाबेस पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिहाज से। जैसे से एक स्टूडेंट आता है वो अपने सिस्टम को एक्सेस करता है, वहाँ से अपना रिजल्ट कार्ड जनरेट कर लेता है। एक स्टूडेंट आता है अपने एक टीचर आता है वो अपने डेटाबेस सिस्टम को एक्सेस करता है और उसके थ्रू डिफरेंट जितने भी अपने उसके सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट्स देख लेता है। तो वो क्या हो गए, एंड यूजर्स हो गए। ठीक, ये हमारा था आज का लेक्चर। थैंक यू।